तो अभी हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ेंगे। तो इट कॉजेस अमीबियासिस। क्या कॉज करता है? अमीबियासिस। अमीबियासिस माने क्या है? जहाँ पे यूजुअली इनको डायरिया होता रहता है या कुछ टाइम कॉन्स्टिपेशन भी होता है, इनको ऑल्टरनेट रहता है, और ये इसमें स्टमक पेन रहता है, और वो जो स्टूल्स रहते हैं ना, वो जो डायरिया वो ब्लडी और म्यूकस माने ब्लड रहता है, उसमें म्यूकस भी रहता है, उनको फीवर भी आता है अमीबियासिस में। तो ट्रांसमिशन हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, बाय फीको ओरल रूट, बाय स्वैलोइंग फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विथ एंटमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट्स। तो इसका सिस्ट्स फॉर्म में होता है। जब वो हम सिस्ट फॉर्म में फूड और वाटर जब कंटेमिनेट हो जाता है सिस्ट फॉर्म से, अगर हमने वो ले लिया तो ये ट्रांसमिशन हो जाता है और हमको अमीबियासिस आ जाता है। तो पैथोजेनेसिस में द ट्रोफोजॉइड डैमेजेस द एपिथेलियल सेल लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहाँ हो रहा है पैथोजेनेसिस इसका? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो म्यूकसा रहता है या एपिथेलियल सेल लेयर रहता है, वो जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां पे एक अल्सर बनता है, और वो अल्सर का शेप क्या है? फ्लास्क शेप्ड। कहाँ? ट्रांसवर्स सेक्शन आप ट्रांसवर्स सेक्शन करके आप देखेंगे तो वो अल्सर कैसा लगता है? शेप उसका फ्लास्क शेप्ड। इट एंटर्स ब्लड। उसके बाद जब अल्सर वो बना लिया, फिर क्या करता है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका? It enters bloodstream and affects various organs like liver, lungs और ब्रेन। अभी हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे, तब आपको उसका ट्रोफोजॉइट माने क्या सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो अभी हम आए एंटमीबा का लाइफ साइकिल के पास। तो लाइफ साइकिल में इसका इन्वेसिव इन्फेक्शन एक रहता है, नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन भी एक रहता है। तो पहले क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट इन कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। तो मालूम हो गया आपको। तो सिस्ट इंजेस्ट माने खा लिया, सिस्ट एंटर हो गया। वो कहाँ है? ये मैच्योर सिस्ट है, तो ये स्टमक में आ गया। फिर ये मैच्योर सिस्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका एनसिस्टेशन हो जाता है, एक्सिस्टेशन हो जाता है, EXCYS। ये है क्या है? EXCYS। एक्सिस्टेशन अकर्स माने सिस्ट से बाहर आ जाना। क्या एक्सिस्टेशन माने क्या? सिस्ट से बाहर आके ये ऐसा रहता है, ये एक ट्रोफोजॉइट है। तो सिस्ट से बाहर हो गया, एक्सिस्टेशन हो गया, अकर्स एंड 1 ट्रोफोजॉइट गिव्स राइज टू 8 ट्रोफोजॉइट। ये 1 ट्रोफोजॉइट है। कितना ट्रोफोजॉइट्स को गिव राइज हुआ? ये 8 ट्रोफोजॉइट्स को दे दिया। ये 8 ट्रोफोजॉइट्स कहाँ पे ट्रेवल करते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ये ट्रोफोजॉइट्स मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, तो मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी फिजन। उसके बाद क्या होता है? कुछ ट्रोफोजॉइट्स क्या करते हैं? दे विल इन्वेड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो यहाँ पे एपिथेलियल सेल लेयर को डैमेज कर दिया, उसके बाद यहाँ पे अल्सर बना दिया, उसके बाद वहां से वो इन्वेड हो जाते हैं, ब्लड में रीच हो जाते हैं, ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं। ब्लड के अंदर एंटर होने के बाद क्या हो जाता है? ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। उसके बाद वो लिवर, ब्रेन या लंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये है इन्वेसिव इन्फेक्शन। ये क्या है? यहाँ से ये इन्वेसिव इन्फेक्शन हो गया, इसलिए मैंने आई लिखा है। तो नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन क्या है? यहाँ से वो एनसिस्टेशन हो जाता है, माने फिर वो सिस्ट के अंदर चला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? एक्सिस्टेशन, यहाँ पे एनसिस्टेशन। सिस्ट फिर बना गया, तो फिर वो सिस्ट में बदल जाता है। ये एक इमेच्योर सिस्ट है। उसके बाद वो बाइन्यूक्लिएट सिस्ट माने 2 न्यूक्लियस रहने वाला सिस्ट बन जाता है। उसके बाद वो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट माने 4 न्यूक्लियस जिसके पास वो बन जाता है। वो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट फुल लार्ज इंटेस्टाइन को आके, रेक्टम को आके, एनस में आके बाहर स्टूल्स में गिर जाता है। सिस्ट एग्जिस्ट होस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स। तो अभी क्या हो गया? सॉइल में अगर हमने ओपन डिफिकेशन माने शौचालय यूज नहीं किया,
बाहर कहीं पे जा रहे हैं, बाहर हो गया शौचालय के बदल में, तो तब ये कहाँ जाएगा, सॉइल में चला जाएगा, फिर वहीं में पानी में कंटेमिनेट हो जाएगा, फिर वो पानी कुएं में जाएगा, वैसे ही वो फिर हम वही पानी वही खाना खा लेंगे, फिर ये साइकिल यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये हुआ लाइफ साइकिल इसका अमीबा, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका का। अभी हम जाएंगे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन्स। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन्स माने इंटेस्टाइन के बाहर ये अमीबा में क्या क्या लीजन्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ वो जाके अफेक्ट कर सकता है इंटेस्टाइन के बाहर। माने ये अभी लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है, तो हमें मालूम है यहाँ पे वो अल्सर करता है, उसके बाद उसको पेनेट्रेट करके इन्वेसिव इन्फेक्शन करता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट वो लिवर को स्प्रेड हो सकता है, लंग को स्प्रेड हो सकता है, यहाँ लंग से ये हार्ट को जाता है या सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल सकते हैं, उसको एंटर होके फिर वो ब्रेन को भी चला जाता है। तो तब क्या हो जाता है, जब लिवर में जाता है ये लिवर एब्सिस या अमीबिक लिवर एब्सिस बनाता है, जब लंग में जाता है ये प्लूरोपेरिटोनियल एब्सिस प्लूरोपल्मोनरी एब्सिस बनाता है। प्लूरो माने क्या, ये लंग का कवरिंग क्या रहता है, प्लूरल मेम्ब्रेन रहता है, तो वो मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। पल्मोनरी माने लंग टिश्यू को भी अफेक्ट करता है, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके ब्रेन में एब्सिस भी बना लेता है। तो ये एक वे ऑफ स्प्रेड है। दूसरे वे ऑफ स्प्रेड में डायरेक्ट ये अल्सर पोर्टल सिस्टम में जाके, ये अल्सर से वो जो अमीबा है वो पोर्टल सिस्टम में एंटर हो जाता है। एक रहता है पोर्टल सर्कुलेशन, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो सर्कुलेशन यूजुअली इंटेस्टाइन्स और लिवर और गॉल ब्लैडर के बीच में रहता है। तो वो क्या होता है, ये इंटेस्टाइन से वो सर्कुलेशन पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर होके लिवर भी अफेक्ट हो सकता है, तब भी वो अमीबिक लिवर एब्सिस बनाता है। तो अमीबिक लिवर एब्सिस में क्या होता है आगे देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे। अभी ये जो है अमीबा जो है सिस्ट बना है, ये सिस्ट बाहर स्टूल्स में आ गया, और यहाँ पे एनस है, और यहाँ एनस का आजू बाजू स्किन है ये, तो यहाँ पे भी वो नेक्रोटिक लीजन्स प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्रोटिक लीजन्स ऑन पेरीएनल स्किन एंड जेनाइटिलिया, जेनाइटिलिया में भी लाइक यहाँ पे कहा दोनों मेल्स और फीमेल्स जेनेटिलिया में भी वो अल्सर्स प्रोड्यूस कर सकता है। अभी हम अमीबिक लिवर एब्सिस को जाएंगे। द ट्रोफोजॉइड्स मल्टीप्लाई इन लार्ज नंबर्स एंड कॉज लाइटिक लीजन्स। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन है, जो ट्रोफोजॉइड्स गए हैं, अगर लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये जो ट्रोफोजॉइड्स है वो लाइटिक लीजन्स, लिवर में बहुत सारा लाइटिक माने मार देना, डिस्ट्रॉइंग लीजन्स कर देते हैं, और क्या हो जाता है वहां पे एंकोवी सॉस पस फॉर्म हो जाता है। वहां क्या फॉर्म हो जाता है, एंकोवी सॉस पस। वो पस क्या है, पस ही है, वो एंकोवी सॉस जैसा लगता है। एंकोवी सॉस यूजुअली हमारे देश में हमें मालूम नहीं वो क्या है, वो फॉरेन देश में सभी लोग वो यूजुअली एंकोवी सॉस करके एक खाने का सॉस रहता है उनके पास, वो बहुत ही डार्क कलर में रहता है। तो ये पस भी ऐसा ही रहता है, नॉर्मली पस येलो कलर रहता है हमारा सब, पर यहाँ पे ये क्या है, बहुत डार्क कलर, एंकोवी सॉस जैसा कलर रहता है उसको। तो फॉर्म्ड बाय द स्लाउड, कैसे फॉर्म हुआ ये पस, फॉर्म्ड बाय द स्लाउड लिवर टिश्यू एंड ब्लड। ब्लड और लिवर टिश्यू जो डिस्ट्रॉय हुआ, लिवर टिश्यू और ब्लड ज्वाइन होके ये सॉस बनता है। ये चॉकलेट ब्राउन कलर रहता है और ये बहुत ही थिक रहता है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन्स। तो इंटेस्टाइनल लीजन्स कहा तो आप, मैंने लाइफ साइकिल में दिखाया, वो लिख सकते हैं आप, फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स, स्टमक पेन, वो सब भी लिख सकते हैं। अभी हम जाएंगे लैब डायग्नोसिस। तो कैसे डायग्नोस करेंगे इसको, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिस्ट और ट्रोफोजॉइट, हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं सिस्ट या ट्रोफोजॉइट को। सीरोलॉजिकल टेस्ट है और मॉलिक्यूलर मेथड्स है, और बाद में एक और है कल्चर भी है। तो पहले हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिस्ट और ट्रोफोजॉइट। तो कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इनको, स्टूल्स,
माने जो फीकल मैटर आता है उसमें हम ट्रोफोजॉइट और सिस्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, नहीं तो स्मीयर्स फ्रॉम कोलोनिक लीजन्स ऑफ बाई प्रोक्टोस्कोपी। तो ये आप क्या है, मैंने दिखाया था आपको कि वो लाइफ साइकिल में लार्ज इंटेस्टाइन में ये लीजन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये लीजन होता है, तो कहीं और पे भी लीजन्स रहता है। तो प्रोक्टोस्कोपी माने पाइप यहाँ से एनस से डालते हैं, एक पाइप एंडोस्कोप पाइप जैसा ही रहता है, एनस से डाल के वो जो लीजन यहाँ पे है, सोचो वहां से कुछ स्किन या लीजन का कुछ ऐसे ऐसे स्क्रैप करके उसको निकालते हैं, बाद में उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो ऐसे भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टूल्स को जाएंगे। डायरियल स्टूल्स रहते हैं, फॉर्म्ड स्टूल्स रहते हैं। डायरियल स्टूल्स में फ्रेश रहने का तभी हम ट्रोफोजॉइड्स हम दिखा सकते हैं उसमें। फॉर्म्ड स्टूल्स में हम यूजुअली सिस्ट्स दिखा सकते हैं। कैसे, वो लेके उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखने का, तभी हमें वो दिखाई देगा। नेक्स्ट हम जाएंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट में। इम्यूनोफ्लोरेसेंस असे है, इम्यूनोहीमोग्लूटिनेशन टेस्ट है और एलाइजा टेस्ट है। मॉलिक्यूलर मेथड्स में हम डीएनए प्रोब्स यूज कर सकते हैं, पीसीआर मेथड भी हम यूज करके उसका जेनेटिक मटेरियल दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आइए कल्चर को 2 कल्चर मीडियम में हम इसको दिखा सकते हैं, रॉबिन्सन्स मीडियम या जोन्स मीडियम में हम इसको दिखा सकते हैं। एक और है एंटामीबा जिंजाइवालिस, ये यूजुअली डेंटल स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं। तो इट इज अ नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोआ, ये भी एक प्रोटोजोआ है पर ये पैथोजेनिक नहीं है, डिसीज नहीं कॉज करता है, ये नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोआ है। इट इज नॉर्मली अ कमेंसल फाउंड इन द माउथ। कमेंसल माने क्या है, पैरासाइट माने मालूम है आपको, ये जो एक रहता है पैरासाइट, वो एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड और सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हानि पहुंचाता है, वो पैरासाइट है। कमेंसल माने क्या है, ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है, दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, पर इसमें क्या है, इस एक को क्या हो जाता है, अच्छा इफेक्ट मिलता है, एक को पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, उसको कुछ भी बुराई भी नहीं होता है, उसको अच्छाई भी नहीं होता है, दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, एक को पॉजिटिव इफेक्ट रहता है उसको, माने उसको हम कमेंसल बोलते हैं। तो ये एक कमेंसल फाउंड इन द माउथ, कहाँ पे, माउथ में, इनसाइड जिंजाइवल पॉकेट एट द बेस ऑफ द टीथ, and there is no cyst formation, only trophozoites are seen in this and seen in 95% of people having gum disease. यूजुअली नॉर्मल जन जिसका गम्स बहुत हेल्दी है उसमें हम इसको नहीं ढूंढ सकते, पर अगर गम डिसीज है तो उसमें हम इजिली ढूंढ सकते हैं। इट मूव्स विथ सूडोपोडिया, इट फीड्स ऑन न्यूक्लियस ऑफ WBC। सो क्या कहता है वो, WBC का न्यूक्लियस के ऊपर वो फीड करता है। ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये माउथ में रहता है, ट्रांसमिशन यूजुअली डायरेक्ट रहता है, किसिंग के द्वारा ऐसा रहता है, या कुछ एक के मुंह में रखा एक चॉकलेट और फिर वो निकाल के दूसरे ने लिया, तब भी ये स्प्रेड हो जाता है। तो ये हुआ एंटामीबा जिंजाइवलिस।